के माध्यम से कैसे हम देखें कि विवाह के लग्न कब हैं और कैसे देखने का उसका तरीका है। पंचांग में सारी बातें दी हुई है, लेकिन हम उसको अध्ययन जब से नहीं करेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति न मिले आपको कि वह उस रास्ते पर आपको बताए कि इस रास्ते से चलने पर आपको ये चीज़ की प्राप्ति होगी, तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है, यानी गुरु की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि आप ऐसे अपने से देखेंगे तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए चिंतन की ज़रूरत है, इसके लिए मंथन की ज़रूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि विवाह कार्य में लग्न जो दिया हुआ रहता है वह लग्न क्या है तथा उसको कैसे देखते हैं, उसके देखने के तरीके सरल क्या है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे भाई जो होते हैं, जो पंचांग देखते हैं और दूसरे को बताते हैं, उन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया लग्न की विधिवत जानकारी अपने व्यूअर को दें ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। ऐसे तो बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो डाल देना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे कितने लोग लाभान्वित होते हैं या उसको समझने में सरल कैसे होगा, इसको हम लोग को अध्ययन अवश्य रखना चाहिए और उसे देख करके ही बताने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक कि मेरा विचार है। तो आज हम लोग विवाह में लग्न कैसे देखते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ये देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष है। चैत्र शुक्ल पक्ष का महीना है, जिसमें यहाँ पर देखिए तारीख दिनांक दिया हुआ रहता है। अंग्रेजी का दिनांक 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक है। अब इसमें हम जब किसी भी पेज पर जाते हैं पंचांग के, तो यहाँ देखिए विवाह के मुहूर्त सारणी दिया हुआ रहता है। और विवाह के मुहूर्त सारणी में यहाँ पर देखिए, जैसे मान लें 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि गुरु लिखा हुआ है, इसका मतलब गुरु समझें। दिन में 9:41 के बाद माघा नक्षत्र आ रहा है। तो आप समझिए कि माघा नक्षत्र जो है विवाह में लिया गया है, क्योंकि 9:41 पर इस सारणी में जब देखेंगे हम लोग 10वीं तिथि के दिन, तो 10वीं को आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ गुरुवार है, यहाँ पर गुरुवार यानी 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि रात में यहाँ पर 6:55 पर उसकी समाप्ति है 10वीं की, उसके बाद एकादशी हो जा रही है। यहाँ अश्लेषा देखिए नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र 10:02 अर्थात दिन में 9:41 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद माघा का प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यही हम लोग इस सारणी में देख रहे थे कि यहाँ पर 9:41 के बाद माघा का प्रारंभ हो रहा है। अब यहीं पर देख लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। मैं इसीलिए वीडियो जो बनाता हूँ तो उसको दिखा करके पंचांग से ही बताता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ दिन में 9:41 पर अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति है, माघा का प्रारंभ है। अब यहाँ पर जब इस सारणी का अध्ययन करें, यहाँ पर देखिए 9:41 के बाद माघा का प्रारंभ हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीवा लग्न। दीवा लग्न 3। दीवा लग्न 3 का मतलब हुआ कि 3 का हुआ कि राशि हमारे जो हैं वह 12 हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, ये 3 नंबर की राशि है। यानी 3 का मतलब आप राशि समझेंगे। यानी 3 लग्न जो है वह दिन में 9:41 के बाद आप विवाह का कार्य कर सकते हैं। अब इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दीवा लग्न 4 दिया हुआ है, यानी कर्क लग्न का प्रारंभ हो जाएगा, जो दिन में 11:13 के बाद यह हमारा कर्क लग्न का प्रारंभ होगा। अब इसको हम लोग देखते कैसे हैं, इसको कैसे समझें, 3 आखिर कैसे निकालेंगे कि हमारा इतना से इतना लग्न चल रहा है। इसके देखने के लिए पंचांग में ही नीचे में यहाँ दिया रहता है। यहाँ पर देखिए ये सारणी बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए सारे तिथि का नाम है और यहाँ पर लग्न का नाम दिया हुआ है। लग्न यानी आप समझेंगे कि राशि, 12 राशियों का नाम यहाँ दिया रहता है। कौन लग्न कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो हमको देखने के लिए ध्यान देना होगा कि किस तिथि को हम वह मुहूर्त निकाल रहे हैं, वह लग्न निकाल रहे हैं।
इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। यदि हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम जजमान को सही प्रकार से लग्न नहीं बता पाएंगे। तो विवाह की बात है। अब यहाँ पर देखिए 10वीं तिथि यहाँ पर है गुरुवार, घंटा मिनट यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ तक पंचमी तक देखिए इस सारणी को देखेंगे, मीन मेष जो दिया हुआ है, और पंचमी के बाद वह है बदल जा रहा है लग्न, जो यहाँ पर मेष वृष मिथुन से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमको 10वीं तिथि है, इसलिए 10वीं तिथि के दिन हम देखेंगे दीवा लग्न 3 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर देखिए मेष का प्रारंभ अंतिम समय मेष जो है 7:03 सुबह में समाप्त हो जा रही है। उसके बाद में वृष लग्न का प्रारंभ है जो 7:03 पर यहाँ पर मेष का प्रारंभ है। उसके बाद में वृष आ जा रहा है। वृष जो है 8:59 सुबह में प्रातः के समय में रहेगा। अब उसके बाद में देखिए 11-13 तक मिथुन, लेकिन यहाँ पर सारणी में हमको जो दिया था वह सारणी में दिया हुआ है 9:41। 9 यहाँ पर देख लीजिए पुनः फिर से 9:41 उपरांत। तो यहाँ पर आप भ्रम में पड़ जाएंगे। 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 नंबर का मतलब मिथुन हुआ। तो मिथुन हुआ तो 8:59 पर ही वृष की समाप्ति हो जा रही है। उसके बाद में मिथुन का प्रारंभ है, लेकिन वहाँ 9:41 और यहाँ 8:59 है। यहाँ पर हमारे बहुत से जातक होंगे जो समझ में नहीं उनको आ पाएगा, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। 9:59 का मतलब कि यहाँ पर वृष की समाप्ति है। 9:59 के बाद 11-13 तक मिथुन लग्न रहेगा। तो अब वहाँ पर लेकिन सारणी में दिया हुआ है 9:41। आप कंफ्यूज हो जाएगा 9:41 कैसे है। तो 9:41 का मतलब है कि 9:41 यहाँ अब सारणी में इसमें आए। 9:41 का मतलब यहाँ पर देखिए अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति है और माघा का प्रारंभ है। इसलिए ध्यान दें कि विवाह अश्लेषा में नहीं होता है, माघा में होता है। विवाह का नक्षत्र माघा है, अश्लेषा नहीं है। इसलिए 9:41 लग्न दिया हुआ है कि 9:41 के बाद ही आप विवाह का शुभ कार्य या विवाह का लग्न सही तरह से बता सकते हैं। यही यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होंगे, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। अब आगे देखिए 9:41 के बदले यहाँ पर 8:59 में समाप्त हो रहा है ये लग्न, इसलिए 3 लग्न यानी मिथुन लग्न के समय में यानी 9 वो भी 8:59 के बाद 9:41 का समय जब आएगा तब आपको वह लग्न का प्रारंभ होगा। यानी दीवा लग्न का मतलब दिन का लग्न, रात्रि लग्न का मतलब रात का लग्न। तो ये दीवा लग्न है। दीवा लग्न में आप कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर तो एक बात आप समझ लिए। अब उसके बाद इसी सारणी में यहाँ दिया हुआ है, आगे बढ़िएगा तो दीवा लग्न 4 दिन में 11:13 उपरांत मैंने बाद में। तो दीवा लग्न 4 का मतलब यहाँ देखिए 4 का मतलब 11:13 जो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से उस सारणी में दिया हुआ है कि 11:13 पर कर्क लग्न का प्रारंभ होगा। इस प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे आगे देखिए दिया है लग्न 8 जो रात में 8:14 के बाद। तो 8:14 10वीं तिथि के दिन ही देखेंगे रात्रि में। तो ऊपर में यहाँ पर देखिए दिन है, यहाँ पर रात्रि है। तो यहाँ पर देखिए 10:31 10 के यहाँ पर 8:14 वाला ही हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 8:14 यानी लग्न 8 है। तो लग्न 8 को यहाँ पर हम लोग 10वीं के दिन रात में देखेंगे 8-14 तक कौन लग्न है, तो तुला लग्न यानी 7वां नंबर का राशि हुआ। तो तुला लग्न उसके बाद 8 यानी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 8-14 के बाद हमारा लग्न जो है 8 प्रारंभ यानी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न का प्रारंभ हो जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आप यहाँ समझ लें। ये तो अब रही बात कि ये क्यों लग्न दिया गया है, क्या हम इस सब लग्न में नहीं शादी कर सकते हैं? तो नहीं भाई, यहाँ पर देखिए इसी के माध्यम से लग्न चक्र बनाया जाता है। तो लग्न चक्र जब बनाएंगे तो यहाँ देखिए लग्न चक्र बना हुआ है। तो पहला नंबर हम लोग जो देख रहे थे उसमें लग्न 3 था, दूसरा में 4 और फिर 8।
तो अब उसका मतलब समझिए, लग्न 3 का मतलब ये हुआ, तो ये 3 नंबर यहाँ बैठाएंगे और बाकी के राशि उसी तरह नंबर बैठा के, और बाकी का जो ग्रह है वो ग्रह को भी उसी भाव में उसी नंबर जहाँ पर दिया है उसी नंबर जहाँ वो नंबर आएगा उस नंबर में उस ग्रह को भी बैठा देंगे। जब 3 नंबर यहाँ पर बैठाएंगे तो 3 का 7वां घर यानी 9 नंबर यहाँ पर आके बैठ जाएगा, यानी 7वें भाव में 9 नंबर आएगा। तो आप समझें कि 7वां भाव जो होता है वह विवाह के कारक होता है। तो 7वां भाव में बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि 7वें भाव में जो लग्न आप निकाल रहे हैं 7वें भाव में कोई भी ग्रह शुभ नहीं कहा गया है, यानी 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। तो 3 से आप 7 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 9 आ जाएगा, यानी 3 यहाँ पर रखेंगे। माने मिथुन लग्न की कुंडली जब बनाएंगे आप, लग्न चार्ट बनाएंगे तो 7वां भाव में 9 नंबर हो जाएगा, यानी धनु राशि हो जाएगा। तो धनु राशि होगा तो धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए 3 नंबर लिया गया। अब 4 नंबर की बात थी, 4 लग्न कर्क लग्न की बात थी। तो कर्क को पुनः हम यदि उस कर्क वाले लगन में समय सारणी के अनुसार समय जो दिया हुआ है कर्क का कि आप उस समय 11-13 में करते हैं दिन में, 11-13 के बाद तो यहाँ पर कर्क लग्न का प्रारंभ होगा। तो कर्क लग्न यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे समझिए 10 हो जाएगा, यानी 7 नंबर आगे बढ़ेगा। कर्क मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर। यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जब 4 नंबर हम लिखेंगे, यानी कर्क लग्न की कुंडली जब बनाएंगे हम, कर्क लग्न की लग्न चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर यानी 7वां भाव ये होगा, यहाँ से ये लग्न हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7वें भाव में हमारा ये 10 नंबर आ जाएगा, यानी 4 यहाँ पर लेंगे तो सीधा 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी मकर यहाँ पर राशि 7वें भाव में हो जाएगा। तो मकर राशि जब 7वें भाव में जब मकर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मकर का घर जो है ग्रह से खाली है, यानी ग्रह नहीं है, तो 7वां भाव में भी आपका कोई ग्रह नहीं रहेगा। इसलिए 3 और 7 को लग्न में का लग्न जो समय है वह बहुत अच्छा होगा शादी के लिए। अब रह गई बात, एक हम लोग 8 नंबर को देखे थे, तो 8 नंबर जो है यहाँ पर देखिए 8वें भाव में यहाँ पर है, तो 8वें भाव में है, लेकिन जब अब इसको लग्न बनाएंगे तो 8 को यहाँ पर लाएंगे प्रथम भाव में, जहाँ तो प्रथम भाव में जब लाएंगे तो 8 का ठीक 7वां भाव जो होगा 8, जब यहाँ 8 लग्न यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली जब बनाएंगे लग्न बनाएंगे तो हम लोग का 7वां भाव जो होगा वह स्पष्ट समझिए कि आपका 2 नंबर यहाँ बैठेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 बैठा है, तो 8 9 10 11 12 1 2, यानी फिर अब देखिए 2 नंबर यहाँ पर जहाँ भी होगा इस कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर ग्रह कोई नहीं है, इसलिए हम लोग उसको लेते हैं, उस लग्न को चयन करते हैं। यही मुख्य बात है। अब रही कि आप ये समझेंगे कि आखिर आप बदल रहे हैं इस लग्न को, तो आप किस आधार पर बदल रहे हैं। अब उसके लिए आपको समझाते हैं। ये जो बनाया गया है यह देखिए यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए यह पूर्णिमा के दिन का यह लग्न कुंडली बनाया गया है। पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के दिन जो सूर्योदय हुआ था उस समय का यह ग्रह स्पष्ट किया गया है, और उसी ग्रह स्पष्ट के आधार पर यह लग्न कुंडली बनता है। जैसे सूर्य का यहाँ दिया हुआ है, तो सूर्य का आप पूर्णिमा के दिन निकालें, देखिए यहाँ पर प्रमाण में आपको आ जाएगा। पूर्णिमा के दिन देखिए मंगलवार है, यहाँ पर देखिए सूर्य औदयिक स्पष्ट जो देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए सूर्य औदयिक स्पष्ट है, औदयिक स्पष्ट सूर्य यहाँ पर 0 राशि 9 अंश 2 कला 35 विकला, यहाँ पर आप देखेंगे 0 राशि 9 अंश 2 कला 35 विकला। अब यहाँ समझ गए होंगे। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का 9 ग्रह जो हैं सबका यहाँ पर आपको यहाँ पर अंश राशि अंश कला और विकला दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सीधा तौर पर आप समझें कि इसी के आधार पर यानी पूर्णिमा के दिन का चार्ट दिया रहता, अष्टमी और पूर्णिमा का ऋषिकेश पंचांग में दिया हुआ रहता है लग्न चार्ट। जैसे ये पूर्णिमा का हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अष्टमी का हुआ,
तो यहाँ पर लग्न चार्ट बना हुआ रहता है। अष्टमी और पूर्णिमा का 2 यहाँ पर लग्न चार्ट प्रत्येक पंचांग में बना रहता है, वही यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आप प्रायः उम्मीद है कि आप लोग लग्न के समय बारे में समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि विवाह में लग्न किस प्रकार देखते हैं और लग्न देखने से क्या कारण क्या है तथा वह क्यों इस प्रकार लग्न चयन किया जाता है। ध्यान रखें कि 7वें भाव में कोई ग्रह न हो, यही विचार करके लग्न का चयन किया जाता है। और उसका समय सारणी निकालना हो तो आप यहाँ पर दीवा लग्न और रात्रि लग्न यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर का दीवा लग्न होता है यहाँ से, और नीचे में देखिए रात्रि जो लिखा है नीचे का रात्रि लग्न होता है। प्रायः आप इस बात को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।